टू इजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीपीएससी के टेस्ट नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न देखिए। मानव जीनोम एडिटिंग प्रौद्योगिकियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उपयोग केवल कायिक कोशिकाओं पर ही किया जा सकता है, केवल कायिक कोशिकाओं पर नहीं किया जाता है। तो केवल क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट शब्द है तो क्या आ जाएगा, ये पहला क्या है, गलत है। इसका प्रयोग ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस HIV के उपचार में किया जा सकता है। तो क्या है दूसरा, इसका क्या है, सही है। केवल 2 इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका क्या है, सही है। अब देखिए ब्रह्मांड में ब्लेजर क्या है, 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 ब्लेजर क्या है, विशाल ब्लैक होल द्वारा संचालित एक प्रकार की आकाशगंगा है। दूसरा क्या है, इसका ऑप्शन सही है। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा SI का मात्रक नहीं है, SI का मात्रक कौन सा नहीं है, केल्विन है, कैंडेला है और मोल। पास्कल इसका क्या है, नहीं है। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 3 नंबर का सही हो जाएगा। अब देखें निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में उपस्थित नहीं है, तो कौन सी उपस्थित नहीं है, रेडान उपस्थित नहीं है। अब देखिए RDX का पूर्ण रूप क्या है, RDX का पूर्ण रूप क्या है, तो क्या होता है, रॉयल डोमोलियस एक्सप्लोसिव। क्या हो जाएगा, 3 इसका केवल सही है। पूछ रहा है कौन सा सही है, सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए नेट न्यूट्रलिटी क्या है, नेट न्यूट्रलिटी क्या है, नेट न्यूट्रलिटी क्या है, तो इंटरनेट पर प्रसारित किए जाने वाले डेटा का एकमात्र सीमित करने वाली विधि का कार्यान्वयन। क्या है, पहला गलत। विशिष्ट वेबसाइटों और एप्लीकेशन के लिए शुल्क लेकर तीव्र इंटरनेट स्पीड प्रदान करना। अगला पॉइंट देखिए, यह सिद्धांत इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा किसी भेदभाव से अलग अलग शुल्क लिए बिना इंटरनेट पर सभी डेटा को समान रूप से संभाला जाना चाहिए। तीसरा क्या है, इसका सही है। अब देखिए 7वां नंबर पर, सूची 1 को क्या करना है, सूची 2 से मिलाना है। 7वां नंबर पर, तो परसिवियरेंस किससे है, मंगल पर, और चांगी 6 चंद्र पर, लूसी किस पे है, बृहस्पति, और न्यू होराइजन ये कुइपर बेल्ट पे मिशन है। ये क्या है, अन्वेषण क्या है, केंद्र है ये। अब देखें तो कौन सा हो जाएगा, 4 3 2 1, यानी कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका क्या है, सही है। अब देखिए 8वां नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक श्यान है, सर्वाधिक श्यान 8वां का कौन सा सर्वाधिक श्यान है, सर्वाधिक श्यान कौन सा होता है, शहद। आप देखिए भोजन में निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा कौन सा प्रदान करता है, तो कौन सा हो जाएगा, वसा और कार्बोहाइड्रेट। क्या हो जाएगा, वसा और कार्बोहाइड्रेट, 2 और 4, यानी बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही है। अब देखिए 10 नंबर पर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। विटामिन ए का किससे संबंध है, तो ये हमारी त्वचा एवं आँखों को स्वस्थ रखता है, हमारी त्वचा एवं आँखों को क्या करता है, स्वस्थ रखता है। विटामिन सी क्या करता है, विटामिन सी क्या करता है, बहुत से रोगों से रक्षा करने के लिए शरीर की सहायता करता है। सी क्या हो जाएगा इसका। अब देखिए डी क्या है, विटामिन डी, सी ऑप्शन क्या है, तो ये अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का प्रयोग, यानी क्या हो जाएगा, ए का 2 और डी का 4, 2 4 1, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए मानव शरीर की मेरुदंड में कितनी कशेरुकाएँ मौजूद होती हैं, कितनी कशेरुकाएँ मौजूद होती हैं, 11 नंबर प्रश्न, तो कितनी होती है, 33, सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न, कैक्टस पौधे में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः किसके द्वारा किया जाता है, कैक्टस पौधे में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः किसके द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, तने के द्वारा। सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। 13 नंबर प्रश्न, सही सुमेलित है, सुमेलित नहीं पूछा है, सही। तो फार्मिक अम्ल किससे, चींटी के डंक से, और
ऑक्सैलिक अम्ल किससे है? पालक में मिलता है। एसिटिक अम्ल सिरका में और टार्टरिक अम्ल अंगूर में। चारों के चारों क्या है? सुमेलित है। तो क्या हो जाएगा? डी यानी उपयुक्त सभी। अब देखिए अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न। लिटमस एक समान प्रयुक्त अम्ल क्षार सूचक प्राप्त किया जाता है। लिटमस एक सामान्यतः प्रयुक्त अम्ल क्षार सूचक प्राप्त किया जाता है। अम्ल या क्षार से सूचक प्राप्त करता है। 14 नंबर प्रश्न। तो कौन सा आ जाएगा इसमें? लाइकेन से। 20 का क्या है? सही है। अब देखिए 15 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? आवश्यक नहीं है। 15 नंबर प्रश्न। तो कौन सा आवश्यक नहीं होता है? ऑक्सीजन आवश्यक नहीं होता है। क्लोरोफिल की आवश्यकता है, सौर प्रकाश की और जल की। अब देखिए पाचन तंत्र के किस भाग में प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है। 16 नंबर प्रश्न। तो कहाँ होता है? आमाशय में। इसका क्या होता है? पाचन प्रोटीन का होता है। मूत्र में होता है। मूत्र में होता है। मूत्र में होता है। 17 नंबर प्रश्न। क्या होता है मूत्र में? मूत्र में क्या होता है? 2.5% क्या होता है? अन्य अपशिष्ट उत्पाद। अन्य अपशिष्ट उत्पाद। और क्या होता है? 90% जल। 90% जल। 17 नंबर प्रश्न का देखिए। 17 नंबर। तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए पौधों में पदार्थों के परिवहन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 18 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जाइलम पौधे में भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। तो पहला क्या है? गलत है। फ्लोएम पौधे के सभी भागों में जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। दोनों के दोनों क्या है? गलत है। न तो एक न तो दो, यानी डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए 19 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित रेशा कृत्रिम रेशम के रूप में जाना जाता है? कृत्रिम रेशम के रूप में जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है? रेयान को। सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन तो कौन सा होता है? संजारण। संजारण क्या हो जाएगा? सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए कोशिका भित्तियाँ पाई जाती हैं। कोशिका भित्तियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में और जीवाणु कोशिकाओं में पाई जाती है। तो क्या हो जाएगा? 1 व 3 क्या हो जाएगा? 21 का 1 व 3। सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए 22 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 22 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसमें जैव पदार्थ से उपचारित किया जाता है। तो पहला क्या है इसका? गलत है। जब मृदा क्षारकी होती है तो उसे बिना बुझा हुआ चूना या क्विक लाइम से उपचारित किया जाता है। दूसरा भी क्या है इसका? गलत है। चींटी के डंक के प्रभाव को नमी युक्त बेकिंग सोडा मलकर उदासीन किया जा सकता है। तीसरा इसका क्या है? सही है। ये इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 23 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित धातुओं की अभिलाक्षणिक विशेषताएं कौन सी हैं? कौन सी है? अभिलाक्षणिक विशेषताएं कौन सी है? 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न कौन सा आ जाएगा? तो आघात वर्धनीयता पहला क्या है? सही है। तन्यता भी होती है। क्या है? धातुओं की। ध्वनिक क्या है? ये भी है। द्युतिमय क्या है? ये भी। तो चारों के चारों क्या है? सही है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। अब देखिए लाल केंचुओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाल केंचुओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्मी कंपोस्टिंग लाल केंचुओं की सहायता से कंपोस्ट बनाने की विधि है। वर्मी कंपोस्टिंग क्या कहते हैं? लाल केंचुओं की सहायता से कंपोस्ट बनाने की विधि है। उन्हें अपने आसपास की आर्द्रता की भी आवश्यकता होती है। दूसरा भी क्या है इसका? सही है। वे अत्यधिक उष्ण तथा शीत वातावरण में जीवित रह सकते हैं। तीसरा इसका क्या है? गलत है। केवल 1 और 2, यानी ए ऑप्शन क्या है इसका? सही। अब देखिए 25 नंबर पर पित्त डैश 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 के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 25 नंबर पर किसके पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो वसा के पाचन में, यानी सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है? परिसंचरण
तंत्र का हिस्सा है? 26 नंबर प्रश्न। परिसंचरण तंत्र का हिस्सा कौन सा है? तो हृदय होता है और रक्त वाहिनियाँ होती हैं। तो क्या हो जाएगा? यानी डी इसका क्या है? सही है, ए और सी। अब देखिए कोलाइडल विलयन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोलाइडल विलयन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 27 नंबर प्रश्न। कोलाइडल विलयन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार। कोलाइडल विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। क्या है? पहला गलत है। कोलाइडल विलयन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। दूसरा इसका क्या है? सही है। तो बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 27 का बी। अब देखिए 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न में देखिए, गर्मियों में सूती कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है। कथन है क्या है? सही है। सूती कपड़े में जल अवशोषक अधिक होता है जो अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। क्या है? बिल्कुल सही है। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्या है? ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर क्या है? ए की सही व्याख्या भी है। ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लोहे में फ्राइंग पैन को संचारित होने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? सर्वाधिक उपयुक्त है तो कौन सी? जिंक कोट चढ़ा देने से क्या हो जाएगा? फ्राइंग पैन में संचारित होने से बचाया जा सकता है। अब देखिए 30 नंबर पर, तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके धातु कौन गैस उत्पन्न करती है? कौन सी गैस उत्पन्न करती है? 30 नंबर पर। 30 नंबर पर तो कौन सी गैस? H2 यानी ये इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 31 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ऐसे हार्मोन स्रावित करती है जो रुधिर में लवण की मात्रा को संतुलित करता है? लवण की मात्रा को संतुलित करता है। 31 नंबर पर तो लवण की मात्रा कौन करता है? एंड्रियल ग्रंथि। एंड्रिनल ग्रंथि क्या हो जाएगा? सी इसका सही हो जाएगा। अब देखिए 32 नंबर पर, मानव शरीर पर एथेनॉल और मेथेनॉल के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 32 नंबर पर तो अधिक मात्रा में एथेनॉल के सेवन से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमजोर हो सकता है। यह भी क्या है? और समन्वय की कमी हो सकती है। पहला क्या कथन सही है। मेथनॉल का अल्प मात्रा में भी सेवन करना घातक हो सकता है और व्यक्ति दृष्टिहीन हो सकता है। दूसरा भी क्या है इसका? सही है। एथेनॉल और मेथनॉल का मानव शरीर पर समान मात्रा में समान प्रभाव पड़ता है। क्या है? तीसरा क्या है इसका? गलत है। केवल 1 और 2 क्या आ जाएगा? इसका सही हो जाएगा। अब देखिए 33 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 33 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो क्या है? लुई पास्चर किसके? किण्वन की खोज। अब देखिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किसकी? तो ये पेनिसिलिन। और एडवर्ड जेनर किसकी? चेचक का टीका। और रॉबर्ट कोच बैसिलस एंथ्रेसिस। क्या हो जाएगा? बैसिलस एंथ्रेसिस। क्या हो जाएगा? 1 का 3 बी का 4। 1 का 3 बी का 4 1 2 1 का 3 यानी सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए 34 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन से सामान्य परिरक्षक हैं? कौन से समान परिरक्षक हैं? 34 नंबर प्रश्न। 34 नंबर प्रश्न, कौन से सामान्य परिरक्षक हैं? 34 नंबर पर तो कौन है? सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटा वी सल्फाइड। तो क्या हो जाएगा? 1 और 3 इसके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या है इसका? सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कॉड लीवर तेल में पाया जाता है? कॉड लीवर तेल में पाया जाता है। 35 नंबर प्रश्न, तो कौन सा? डी यानी विटामिन डी। सी इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 36 नंबर प्रश्न, सूची 1 को क्या करना है? सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। विषाणु किससे? पोलियो और खसरा। जीवाणु को क्या है? टाइफाइड और क्षय रोग। प्रोटोजोआ अतिसार और मलेरिया। तो क्या हो जाएगा? 4 3 1 यानी सी इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 37 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे बड़ा रेशम उत्पादक है? 37 नंबर पर, कौन सा देश सबसे बड़ा रेशम उत्पादक है? तो कौन हो जाएगा? चीन इसका क्या है? सही उत्तर है।
अब देखिए निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करता है? कौन एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करता है? 38 नंबर प्रश्न। तो कौन करता है? मक्का और पपीता और खीरा। क्या हो जाएगा? 2, 5, 6 किसमें है? बी ऑप्शन इसका क्या है? सही है। अब देखिए 39 नंबर प्रश्न। कोशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह किसी सजीव की मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। क्या है? सही है। यह प्रायः जीवन का एक रचक खंड कहते हैं इसे, प्रायः। यह भी क्या है? सही है। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। तीसरा भी क्या है? सही है। निर्जीव ईंट की अपेक्षा सजीव की कोशिकाओं की संरचना अधिक जटिल होती है। चौथा भी क्या है इसका? सही है। तो क्या हो जाएगा? चारों किसमें? डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। अब देखिए 40 नंबर प्रश्न। संश्लेषित रेशों के संबंध में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? 40 नंबर प्रश्न। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? रेयान कास्ट लुगदी का उपयोग करके तैयार किया जाता है। ये भी क्या है? सही है। पॉलिस्टर क्या होता है? कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं आते। पॉलिस्टर कपड़े में सिलवटें नहीं आती। सही है। नायलॉन क्या होता है? पैराशूट और मोजा बनाने में उपयोग किया जाता है। तीसरा भी क्या है? सही है। टेफ्लॉन क्या होता है? न चिपकने वाले भोजन बनाने के पात्र के निर्माण में प्रयोग में लाया जाता है। तो चारों के चारों क्या है? सही है। डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 41 नंबर प्रश्न। निषेचन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निषेचन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जनन प्रक्रम का प्रथम चरण है जिसमें अंडाणु और शुक्राणु का संलयन होता है। पहला क्या है इसका? सही है। आंतरिक निषेचन मनुष्यों और जंतुओं में होता है। दूसरा भी क्या है? सही है। जलीय प्राणियों में बाह्य निषेचन बहुत सामान्य है। तीसरा भी क्या है इसका? सही है। तो क्या हो जाएगा? डी इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। अब देखिए अगला 42 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 42 नंबर प्रश्न। 42 नंबर प्रश्न का देखिए। किशोरा अवस्था जीवन काल की वह अवधि है जिसमें शरीर में परिवर्तन होते हैं तथा जनन परिपक्वता आती है। पहला क्या है इसका? सही है। लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में किशोरावस्था पहले प्रारंभ हो सकती है। दूसरा क्या है? सही है। केवल कि इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए सही है। अब देखिए 43 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मेढकों में कायांतरण के लिए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होता है? कायांतरण के लिए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होता है। 43 नंबर प्रश्न। तो कौन होता है? थायरोक्सिन। क्या हो जाएगा? डी इसका क्या है? सही है। 44 नंबर प्रश्न। जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी GDT के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 44 नंबर प्रश्न। यह एक प्रकार की आनुवांशिक इंजीनियरिंग तकनीक है जो मेंडेलियन वंशागति के परिवर्तन हेतु जीन को संशोधित करता है। जीन ड्राइव क्या है? पहला क्या इसका? सही है। इसे डॉक्टर फ्रेडरिक सेगर द्वारा विकसित किया गया था। दूसरा क्या इसका? गलत है। इसका उपयोग रोग के वेक्टर नियंत्रण और कृषि के कीट नियंत्रण में किया जा सकता है। तीसरा भी क्या इसका? सही है। क्या होगा? 1 और 3 यानी 20 का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 45 नंबर पर। अधिकांश जंतुओं में माइटोकॉन्ड्रियल यानी DNA पूर्ण रूप से प्राप्त किए जाते हैं। 45 नंबर पर किस में पाए जाते हैं? तो बी माता में। अब देखिए 46 नंबर प्रश्न। यदा कदा जन समाचार पत्रों में रहने वाला नेक्स्ट कार 19 है। क्या है? भारत की देशज रूप से विकसित प्रथम कैंसर रोधी CAR-T सेल थेरेपी। क्या है? CAR-T सेल थेरेपी। 20 का क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 47 नंबर प्रश्न। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का लक्ष्य टीबी का उन्मूलन करना है। 47 नंबर प्रश्न। तो कब तक करना है इसको? 2025 तक। ए इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 48 नंबर प्रश्न।
किसी अम्ल को H3C6H5O7 के रूप में वर्णित किया गया है। किस अम्ल को H3C6H5O7 के रूप में वर्णित किया गया है? किसका ये होता है? 48 नंबर प्रश्न। तो ये सिट्रिक एसिड सिट्रिक अम्ल को कहा जाता है। ऑक्सीकरण को कम करने के लिए भोजन में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? ऑक्सीकरण को कम करने के लिए भोजन में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो 49 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा? तो एस्कार्बिक अम्ल को मिलाया जाता है। 20 का क्या हो जाएगा? से 50 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी के लिए में किया जाता है? श्याम श्वेत यानी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। 50 नंबर प्रश्न, तो किस में किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का, यानी 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए 51 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 51 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दांतों में सड़न तब प्रारंभ होती है जब मुंह का पीएच मान 5.5 के नीचे चला जाता है। पहला क्या है? सही है। शर्करा और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर आहार मुंह के पीएच को कम करने में योगदान दे सकता है। दूसरा भी क्या है इसका? सही है। नियमित रूप से ब्रश करने से मुंह में पीएच मान 5.5 से ऊपर बनाए रखने में सहायता मिल सकती है। तीसरा भी क्या है? सही है। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 डी इसका क्या है? सही है। अब देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उभयधर्मी ऑक्साइड अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल प्रदान करते हैं। पहला क्या है इसका? सही है। एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण हैं। दूसरा भी क्या है इसका? सही है। तो क्या हो जाएगा इसका? तीसरा देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड विशेष रूप से अधातुओं में पाए जाते हैं। तीसरा इसका क्या है? गलत है। केवल 1 और 2 यानी ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए 53 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है? कौन सी धातु अभिक्रियाशील होती है? तो कौन सी होती है? पोटेशियम क्या होती है? सर्वाधिक अभिक्रियाशील होती है। 54 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है? जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। किसे किया जाता है? जल की अस्थायी कठोरता कौन दूर कर सकता है? वाशिंग सोडा। अब देखिए ए इसका क्या हो जाएगा? 54 का ए। अब देखिए 55 नंबर प्रश्न, जलीय विद्युत चालकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलीय विद्युत चालकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 55 नंबर प्रश्न का, आशुद्ध जल विद्युत सुचालक नहीं होता। आशुद्ध जल विद्युत का सुचालक नहीं होता है। पहला क्या है? सही है। वर्षा जल विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि इसमें विलयित अशुद्धियाँ और खनिज होते हैं। दूसरा भी क्या है इसका? सही है। तो 1 व 2 इसके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। अब देखिए 56 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्रों द्वारा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत बढ़ाकर दहन बाधक के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। पहला क्या है इसका? सही है। सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र का उपयोग कर विद्युत एवं आग की अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की आग को बुझाने में किया जा सकता है। दूसरा भी क्या है इसका? सही है। तो 1 व 2 क्या हो जाएगा? 56 का सी। सही है। अब देखिए 57 नंबर प्रश्न, एक्वारेंजिया रसायन विज्ञान में इस्तेमाल किया जाने वाला अत्यधिक संक्षारक मिश्रण है। यह आमतौर पर अपनी घुलन क्षमता के लिए जाना जाता है। 57 नंबर प्रश्न किसके लिए? सोना और प्लेटिनम। ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए 58 नंबर प्रश्न, आयनिक यौगिक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कौन सा कथन सही है? 58 नंबर प्रश्न, आयनिक यौगिक कठोर ठोस होते हैं। पहला क्या है? सही है। आयनिक यौगिकों में उच्च गलनांक और क्वथनांक होते हैं। दूसरा भी क्या है? सही है। आयनिक यौगिक आमतौर पर जल में घुलनशील होते हैं लेकिन
केरोसिन और पेट्रोल जैसे गैर ध्रुवीय विलायकों को अघुलनशील होते हैं। तीसरा भी क्या है, सही है। आयनिक यौगिक विलयन है और विगलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, अपितु ठोस अवस्था में नहीं। चौथा भी क्या है इसका, सही है। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या है इसका, सही है। अब देखिए हाइड्रोकार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हाइड्रोकार्बन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो इसका क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अत्यंत काले धुएं वाली पीली ज्वाला निकलती है। अत्यंत क्या है, काले धुएं वाली पीली ज्वाला निकलती है। पहला क्या है, सही है। असंतृप्त कार्बन यौगिक को आमतौर पर एक स्वच्छ ज्वाला निकलती है। क्या है, दूसरा भी क्या है, सही है। तो 1 व 2 क्या आ जाएंगे इसके, सही हो जाएंगे। अब देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में क्षैतिज पंक्तियों में व्यवस्थित किया गया है। पहला इसका क्या है, गलत है। तत्वों के गुण नियमित रूप से क्रम में बदलते रहते हैं तथा आवर्त और समूह का निर्माण करते हैं। दूसरा क्या है इसका, सही है। 1 मन यानी कौन सा हो जाएगा, 20 का क्या है, सही उत्तर है। अब देखिए अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आवर्त सारणी किस समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बदलता है। 61 नंबर प्रश्न क्या है, पहला इसका क्या है, सही है। दूसरा देखिए, आवर्त सारणी के किसी समूह के बाएं से दाएं ओर जाने पर धात्विक गुण क्या है, घटता है। दूसरा भी क्या है इसका, सही है। सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए 62 नंबर प्रश्न, पदार्थ के रूपों के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। 62 नंबर प्रश्न, पदार्थ के रूपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। पहला क्या है इसका, सही है। पहला क्या है इसका, सही है। द्रव में अंतर आणविक बल ठोस की तुलना में कमजोर होता है लेकिन गैस की तुलना में अधिक मजबूत होता है। दूसरा भी क्या है इसका, सही है। गैस के अणु एक दूसरे के सन्निकट होते हैं, ये क्या है, तीसरा गलत है। तापमान का गैस के आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चौथा भी क्या है इसका, गलत है। तो कौन सा हो जाएगा, 1 व 2 इसके क्या आ जाएंगे, सही हो जाएंगे। 62 नंबर पर, निम्नलिखित में कौन सा कार्बन का अवरूप है। कौन सा कार्बन का अवरूप है, तो कौन सा है, फुलरीन, यानी डी इसका क्या है, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है, 64 नंबर पर। तो कौन नहीं है, जल एवं एथिल अल्कोहल का मिश्रण। क्या है, जल एवं एथिल अल्कोहल का मिश्रण। अब देखिए 65 नंबर प्रश्न, एक निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन में विलेय की सांद्रता को रसायन विज्ञान में किसके रूप में जाना जाता है, किसके रूप में जाना जाता है। 65 नंबर पर, किसे, विलेय की विलेयता के रूप में जाना जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न 66 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोहरा कोलाइड का एक उदाहरण है। कोहरा कोलाइड का एक उदाहरण है। कोलाइड का क्या है, एक उदाहरण है। तो पहला क्या है इसका, वैसे कोलाइड के निलंबन की तुलना अपेक्षाकृत बड़े कण, निलंबन की तुलना में अपेक्षाकृत बड़े कण होते हैं। दूसरा क्या है, गलत है। बेरियम सल्फेट निलंबन का उपयोग नैदानिक एक्सरे के लिए किया जाता है। तीसरा क्या है इसका, सही है। तो क्या हो जाएगा, डी इसका क्या है, सही है। अब देखिए 67 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन सा अमिश्रणीय द्रव को पृथक करने की तकनीक नहीं है। 67 नंबर प्रश्न, कौन सा तकनीक नहीं है। तो क्या हो जाएगा, निस्यंदन या निस्तारण या पृथककारी फनन या केंद्रापसारण। 67 नंबर पर, तो कौन सा हो जाएगा, निस्यंदन इसका क्या है, सही उत्तर है। कौन सा नहीं है, तकनीक नहीं है, निस्यंदन। चीनी को मिश्री के रूप में बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं। 68 नंबर प्रश्न, तो क्या कहते हैं,
क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीकरण। अब देखिए 69 नंबर पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 69 नंबर प्रश्न, सोडियम आयन बैटरी लिथियम आयन बैटरी की समान ही कार्य करती है। पहला क्या है, ये भी सही। सोडियम आयन बैटरी लिथियम आयन की बैटरी समान ही कार्य करती है। लिथियम आयन बैटरियों उनकी कम लागत और सोडियम आयन संसाधनों की प्राकृतिक प्रचुरता के कारण सोडियम आयन बैटरियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। दूसरा भी क्या है इसका, सही है। तो सी इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। अब देखिए 70 नंबर पर, लैब ग्रोन डायमंड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लैब ग्रोन डायमंड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लैब ग्रोन डायमंड्स प्राकृतिक हीरे के समान भौतिक, रासायनिक और प्रकाशिकी गुण रखते हैं। पहला क्या है, सही। लैब ग्रोन डायमंड्स मुख्य रूप से केमिकल वेपर और डिपोजिशन विधि से बनाए जाते हैं, CVD विधि से बनाए जाते हैं। दूसरा भी क्या है इसका, सही है। क्या हो जाएगा, सी इसका क्या है, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 71 नंबर प्रश्न, 71 नंबर प्रश्न, श्वेत फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्वेत फास्फोरस का प्रयोग सेना द्वारा युद्ध की आयुध के रूप में किया जाता है। एक क्या है इसका, सही है। श्वेत फास्फोरस रासायनिक आयुध अभिसमय के अंतर्गत एक रासायनिक आयुध के रूप में वर्णित है। दूसरा क्या है इसका, गलत है। केवल एक इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। अब देखिए 72 नंबर प्रश्न, वेनेडियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 72 नंबर प्रश्न, हाल ही में भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण ने मन्नार की खाड़ी में वेनेडियम की खोज की थी। पहला क्या है, सही है। चीन विश्व का वेनेडियम का सबसे बड़ा निर्यातक और उत्पादक है। दूसरा भी क्या है, सही है। ब्राज़ील में विश्व के वेनेडियम का सबसे बड़ा निक्षेप है। यह भी क्या है, सही है। रक्षा और एरोस्पेस में क्षेत्र में वेनेडियम एक महत्वपूर्ण कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त है। तो क्या है, चौथा क्या है, चौथा क्या है इसका, सही है। तो पूछ रहा है उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। तो क्या है, इसमें से कौन सा कथन गलत है, तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 क्या है इसके गलत है। अब देखिए तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए 73 नंबर प्रश्न, प्रत्यक्ष मेथनॉल ईंधन सेल DMFC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73 नंबर प्रश्न, DMFC में मेथनॉल को बिना किसी रूपांतरण की आवश्यकता सीधे ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। DMFC को मेथनॉल के बिना किसी रूपांतरण की आवश्यकता के बिना ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। पहला क्या है, सही है। DMFC की अभिक्रिया के उप उत्पादों को जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है। DMFC की अभिक्रिया के उप उत्पादों में जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है। दूसरा भी क्या है, सही है। अपनी उच्च दक्षता के कारण DMFC का उपयोग आमतौर पर बड़े पैमाने पर विद्युत उत्पादन में किया जाता है। तीसरा इसका क्या है, गलत है। तो क्या हो जाएगा, 1 व 2 इसका क्या होगा, ए ऑप्शन क्या है इसका, सही है। 73 का ए। अब देखिए 74 नंबर प्रश्न, 74 नंबर प्रश्न, प्राकृतिक यूरेनियम तथा आयुध कोटि के यूरेनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राकृतिक यूरेनियम के मुख्य रूप में यूरेनियम 238 क्या है, समस्थानिक होता है। मुख्य रूप से यूरेनियम 238 समस्थानिक होता है। पहला क्या है, सही है। आयुध कोटि के यूरेनियम को यूरेनियम 235 के उच्च प्रतिशत के साथ समृद्ध किया जाता है। दूसरा भी क्या है इसका, सही है। प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से परमाणु आयुध में किया जा सकता है, तीसरा इसका क्या हो जाएगा, 74 का। तीसरा क्या है, गलत है। केवल 1 व 2 इसका क्या है, सही है। ए ऑप्शन सही है। अब देखिए प्रोजेक्ट कुशा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोजेक्ट कुशा क्या है, यह एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली की विकास से संबंधित है। तो पहला इसका क्या है, सही। अब देखिए प्रोजेक्ट 75 क्या है, 76 नंबर प्रश्न। तो प्रोजेक्ट 75 क्या है, यह एक पनडुब्बी निर्माण कार्यक्रम है। यह एक पनडुब्बी निर्माण कार्यक्रम है। सी इसका क्या है, सही है।
76 नंबर प्रश्न का सी सही है। अब देखिए 77 नंबर प्रश्न, वह ब्रांड क्या है? वह ब्रांड क्या है जिसके तहत बिहार के जेलों के कैदियों द्वारा बनाए गए उत्पाद बेचे जाते हैं? उत्पाद बेचे जाते हैं तो कौन सा है? ये मुक्ति, यानी ए इसका क्या है? सही है। अब देखिए 78 नंबर प्रश्न, नवंबर 2023 में बिहार की रोशनी परवीन को निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था? 78 नंबर प्रश्न, तो किस विश्व युवा शिखर सम्मेलन में चुना गया था? अब देखिए 79 नंबर प्रश्न, नीति आयोग द्वारा अक्टूबर 2023 में जारी डेल्टा रैंकिंग के अनुसार बिहार का मुजफ्फरपुर जिला निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में देश में शीर्ष स्थान पर है? 79 नंबर प्रश्न, तो कृषि में शीर्ष स्थान पर है। अब देखिए 80 नंबर प्रश्न, कृषि विभाग से प्राप्त अनुमति के अनुसार बिहार में कितने जिलों में बीज केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो कितने में? सी इसका क्या है? 10। अब देखिए बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में उत्तरी बिहार का सबसे बड़ा कौशल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? 81 नंबर प्रश्न, तो कहाँ किया जाएगा? मुजफ्फरपुर में किया जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति का नाम इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड 2023 में दर्ज किया गया है? 82 नंबर प्रश्न, तो किसका किया गया है? यूसरा फातिमा का। अब देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शुरू किए गए बिहार के चौथे कृषि रोड मैप की अवधि क्या है? 83 नंबर प्रश्न, तो क्या है इसकी अवधि? 2023 से 28 तक। अब देखिए एशियाई जल पक्षी गणना 2023 में बिहार के किस जिले में सर्वाधिक पक्षी पाए गए हैं? बिहार के किस जिले में सर्वाधिक पक्षी पाए गए हैं? तो किस में पाए गए हैं? जमुई में पाए गए हैं। बीच का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड 2023 में पटना के सहर्ष ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो कौन सा स्थान प्राप्त किया है? दूसरा। बीच का क्या है? सही है। किस राज्य ने मुख्यमंत्री ब्लॉक परिवहन योजना की शुरुआत की है? किसने शुरुआत की है? तो किसने किया? बिहार ने, यानी डी इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए अगला प्रश्न 87, निम्नलिखित में से कौन सा देश नॉर्थ स्ट्रीम फर्स्ट पाइपलाइन से जुड़े हुए हैं? नॉर्थ स्ट्रीम फर्स्ट पाइपलाइन से जुड़े हुए हैं। 87 नंबर प्रश्न, तो कौन है इसका? रूस और जर्मनी। सी इसका क्या है? सही। सरना के अनुयायी कौन है? सरना के अनुयायी कौन है? 88 नंबर प्रश्न, तो कौन है इसके? सरना के तो कौन है? प्रकृति के उपासक होते हैं, प्रकृति के उपासक। हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया है कि नारगोना काराबाख क्या है? नारगोना काराबाख क्या है? अजरबैजान में स्थित एक पहाड़ी क्षेत्र है जिसका मुख्य रूप से आर्मेनियाई जाति का लोग निवास करते हैं। बी इसका क्या है? सही उत्तर है। 89 का बी क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 90 नंबर प्रश्न, अर्थशास्त्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? 90 नंबर प्रश्न, तो कौन है? क्लाउडिया गोल्डीन है। ए इसका क्या है? सही है। हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश की संयुक्त नौसेना अभ्यास सिम्बैक्स में भाग लिया था? सिम्बैक्स में भाग लिया था। 91 नंबर प्रश्न, तो किसने भाग लिया था? सिंगापुर। डी इसका क्या हो जाएगा? सही है। अब देखिए वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में निम्नलिखित में से किस देश को सर्वाधिक नवोन्मेषी अंतर अर्थव्यवस्था के रूप में स्थान दिया गया है? 92 नंबर प्रश्न, तो किसे दिया गया? स्विट्जरलैंड को नवोन्मेषी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थान दिया गया। अब देखिए 93 नंबर प्रश्न, प्रोजेक्ट मारियाना क्या है? प्रोजेक्ट मारियाना क्या है? प्रोजेक्ट मारियाना एक अध्ययन में यह जांच
की गई कि क्या सार्वजनिक ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के माध्यम से थोक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा निपटान सीमा पर व्यापार किया जा सकता है। क्या है? यही क्या है इसका प्रोजेक्ट मारियाना का रूप। अब देखिए 94 नंबर प्रश्न, हाल ही में समाचार पत्रों में रहा कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन क्या है? कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन क्या है? 94 नंबर प्रश्न। तो ये क्या है? सुरक्षित ऑनलाइन विनिमय हेतु संवेदनशील क्रेडिट कार्ड डेटा को एक विशिष्ट टोकन के रूप में पवित्र करने की एक तकनीक है। अब देखिए 95 नंबर प्रश्न, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने कोनोकार्पस पौधों पर प्रतिबंध लगा दिया है? 95 नंबर प्रश्न, किस राज्य ने लगा दिया है? तो गुजरात ने लगा दिया। अब देखिए 96 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर संसर्गी नृत्य करने वाले मेढक पाए गए हैं? 96 नंबर प्रश्न, तो कहाँ पाए गए हैं संसर्गी नृत्य करने वाले? तो पश्चिमी घाट में पाए गए हैं। 20 का क्या है? सही है। हाल ही में व्यापक रूप से चर्चा में रही समय की इकाई एटो सेकेंड क्या है? एटो सेकेंड क्या है? 97 नंबर, तो क्या है? 10 to the power -18 क्या हो जाएगा? 20 का क्या है? सही है। अब देखिए 98 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस खेल ने एशियाई खेल 2023 में पदार्पण किया है? 98 नंबर प्रश्न, तो किसने किया है? ई स्पोर्ट और ब्रेक डांसिंग ने। ई स्पोर्ट और ब्रेक डांसिंग। 20 का क्या है? सही है। अब देखिए 99 नंबर प्रश्न। 99 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का पहला सौर शहर घोषित किया गया? किसे? तो सांची को। 20 का क्या है? सही है। 100 नंबर प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश के साथ अगरतला अखौरा रेल लिंक विकसित कर रहा है? रेल लिंक विकसित कर रहा है, तो किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। अब देखिए 101, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में विश्व के 8वें आश्चर्य का प्रतिष्ठित खिताब प्राप्त किया है? 101 नंबर प्रश्न, तो किसने? अंकोर वाट ने प्राप्त किया, अंकोर वाट मंदिर। अब देखिए बिहार सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किया गया मिशन दक्ष क्या है? 102 नंबर प्रश्न, मिशन दक्ष क्या है? ये क्या है? प्राथमिक विद्यालय में कमजोर विद्यार्थियों को परामर्श देने हेतु संबंधित कार्यक्रम है। 20 का क्या है? सही। हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया है कि A23A कैपिटल वही एक क्या है? A23A क्या है? 103 नंबर प्रश्न, तो 103 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा? विश्व के सबसे बड़े हिमखंड है। विश्व का सबसे बड़ा क्या है? हिमखंड है। अब देखिए अगला प्रश्न 104 नंबर, भारत के किस राज्य ने विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण किया है? 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण 104 नंबर प्रश्न किसने किया है? तेलंगाना। इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर आ जाएगा। अब देखिए 105 नंबर प्रश्न, किस देश ने विश्व के सबसे बड़े एकल स्थानिक और सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है, किसने किया है? UAE, संयुक्त अरब अमीरात। इस चीज़ का क्या हो जाएगा? सही जगह। निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोशिका द्रव्य को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। 106 नंबर प्रश्न का क्या है? पहला कथन क्या है? गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, माइक्रोकांड्रिया को कोशिका का ऊर्जा का ग्रह कहा जाता है। दूसरा क्या है इसका? सही है। एडेनोसिस ट्राइफास्फेट का कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है। तीसरा क्या है? सही है। तो क्या हो जाएगा? 2, 3 सही है। सी इसका क्या है? सही है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक संयोजी उत्तक नहीं है? संयोजी उत्तक नहीं है। 107 नंबर प्रश्न, संयोजी उत्तक कौन सा नहीं है? तो ही सी इसका क्या है? हृदय। हृदय इसका क्या है? सही है। अब देखिए 108 नंबर प्रश्न, 108 नंबर प्रश्न, 108 नंबर प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से कौन से जीव कवक जगत का उदाहरण है? कवक जगत का उदाहरण है। तो क्या है? ईस्ट होता है और
फफूद, फिर और मशरूम। सी इसका क्या है, बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 1, 5, 7। अब देखिए 109 नंबर पर, निम्नलिखित प्रकारों में से किसके पादप जगत का जल स्थल चर, किसे पादप जगत का जल स्थल चर कहा जाता है 109 नंबर प्रश्न, किसे कहा जाता है, तो ब्रायोफाइट को। बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 109 का बी। अब देखिए 110 नंबर प्रश्न, 110 नंबर पर, सरीसृप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये असमपाती होते हैं, असमपाती जंतु हैं। क्या है, पहला क्या है, गलत है। अधिकांशतः इनका हृदय त्रिकक्षी होता है। दूसरा क्या है इसका, सही है। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, केवल 2 इसका क्या है, सही है। 110 का क्या हो जाएगा, केवल 2 सही हो जाएगा। अब देखिए 111 नंबर प्रश्न, 111 नंबर प्रश्न, अभिकथन है मनुष्य में रोगों का सामान्य रोगवाहक मादा मच्छर है। मनुष्य में रोगों का सामान्य रोगवाहक मादा मच्छर है। पहला क्या है, सही है। मादा मच्छर को परिपक्व अंडे उत्पन्न करने के लिए रक्त के रूप में अत्यधिक पोषण की आवश्यकता होती है। तो क्या है, कारण भी क्या है इसका, सही है। तो ए और आर क्या है, दोनों सत्य है। आर ए क्या है, सही व्याख्या है। ये इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए 112 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पाचित होता है, लार की सहायता से पाचित होता है, तो कौन होता है, स्टार्च क्या होता है, लार की सहायता से प्राप्त पाचित होता है। अभिकथन 113 नंबर प्रश्न, 113 नंबर पर, शाकाहारी जंतुओं की अपेक्षा मांसाहारी जंतुओं की क्षुद्रांत्र छोटी होती है। क्या है, पहला सही है। कथन क्या है, सही है। कारण देखिए घास की अपेक्षा मांस पाचन सरल है, क्योंकि इसकी सेल्यूलोज क्या होते हैं, नहीं होते, सेल्यूलोज नहीं होते हैं। दूसरा भी क्या है, कारण सही है। तो क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य हैं। आर क्या है, एक ही सही व्याख्या है। अब देखिए 113 नंबर प्रश्न, 113 हो गया। अब देखिए 114 नंबर पर, 114 नंबर प्रश्न, मानव शरीर के निम्नलिखित में से कौन से अंग तंबाकू के सेवन से प्रभावित होते हैं, कौन से अंग तंबाकू के सेवन से प्रभावित होते हैं, तो जीव, फुस्फुस और हृदय, यकृत, चारों के चारों क्या हैं इसके, सही हैं। डी इसका क्या हो जाएगा, चारों प्रभावित होते हैं। अब देखिए 115 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नियम जड़त्व के नियम के रूप में भी जाना जाता है। 115 कौन सा नियम हो जाएगा, न्यूटन के गति का पहला नियम, जड़त्व का नियम। सी इसका क्या है, सही है। अब देखिए 116 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक प्रक्रिया परमाणु बम के विनाशकारी शक्ति के लिए जिम्मेदार है, शक्ति के लिए। 116 नंबर क्या है, शक्ति के लिए जिम्मेदार कौन सी है, नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया। अब देखिए 117 नंबर पर, 100 वाट के लैंप 220 वोल्ट बिजली की आपूर्ति से जुड़ा हुआ है। इसकी द्वारा खपत की गई बिजली की गणना कीजिए, इसके द्वारा खपत की गई बिजली की गणना कीजिए। 117 नंबर प्रश्न, 117 नंबर पर, तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, 2.4 यूनिट, 2.4 यूनिट। अब देखिए उपग्रह प्रक्षेपण यान का संचालन निम्नलिखित में से किस गति के नियम पर आधारित है। 118 नंबर प्रश्न, 118 नंबर पर, तो ये न्यूटन के गति का तीसरा नियम इस पे लागू होता है। अब देखिए 119 नंबर प्रश्न, 119 नंबर प्रश्न, 119 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है, कौन सही सुमेलित है। कपास की धूल बिसोनिसिस, पहला क्या है, सही है। गन्ने की धूल को क्या कहते हैं, वेगासोसिस, दूसरा भी क्या है, सही है। सिल्का धूल को एंथ्रोकोसिस, तीसरा क्या है, गलत है। कोयला कण को सिल्कोसिस। 3 और 4 क्या गलत हैं, 1 और 2 क्या है, सही है। तो कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन क्या है, सही है। अब देखिए ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम कहता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट किया जा
सकता है। तो क्या हो जाएगा, ऊष्मागतिकी का क्या है, पहला नियम कहता है न तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। सोडियम रिफ्लेक्टर लैंप में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, किस प्रकार के दर्पण का, तो क्या हो जाएगा, बी इसका क्या है, उत्तल दर्पण। वायु में पीले प्रकाश की अनुमानित तरंग दैर्घ्य क्या है, क्या होती है, वायु में पीले प्रकाश की अनुमानित तरंग दैर्घ्य क्या है, तो क्या हो जाती है इसकी 570 से 590 नैनोमीटर होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा स्थानांतरण की विधि नहीं है, कौन सी ऊष्मा स्थानांतरण की विधि नहीं है, 123 नंबर प्रश्न। तो कौन सी नहीं है, संगणन इसकी क्या है, विधि नहीं है। चालन क्या है, विधि है। संवहन है और विकिरण है। अब देखिए ऑक्सीजन परमाणु की परमाणविक त्रिज्या है, परमाणविक त्रिज्या है क्या है, 48 पिकोमीटर होती है। बी का क्या है, सही है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, किसकी मिश्र धातु है, 125 नंबर प्रश्न। तो किसकी है, इसमें लोहा होता है, क्रोमियम होता है, निकल होता है और कार्बन होता है। ये इसका क्या है, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक है, कौन सा विस्फोटक है, तो क्या है, ट्राई नाइट्रोटूलियन क्या है, ये इसका क्या है, सही है। अब देखिए 127 नंबर, गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है, 127 नंबर किसका उदाहरण है, तो यह अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब देखिए 128 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन सा असंरक्षी बल है, 128 नंबर, तो कौन सा है, घर्षण बल क्या है, असंरक्षी बल होता है। प्रकाश की निम्नलिखित में से कौन सी घटना आकाश में नीले रंग की उपस्थिति से संबंधित है, तो क्या है, प्रकीर्णन। डी इसका क्या है, सही हो जाएगा। अब देखिए 130 नंबर प्रश्न, 130 नंबर प्रश्न, समतल दर्पण बनाने में हमारे प्रतिबिंब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। समतल दर्पण क्या होता है, आभासी होता है, सीधा होता है, वस्तु के समान आकार का होता है। बी इसका क्या है, सही है। निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय फ्लक्स कण की एसआई का मात्रक है, कौन होता है, टेस्ला। बी इसका क्या है, सही उत्तर है। अब देखिए विकर्ण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा सही है, कौन सा सही है। विकर्ण क्या होता है, शुक्रजनक नलिका और अंतरनाली उत्तक के बने होते हैं। सी इसका क्या है, सही होता है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से पादप कोशिका के किस भाग में पाया जाता है, तो किस भाग में पाया जाता है, 133 नंबर प्रश्न, तो इसका हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए मानव शरीर में लाल रुधिर कोशिकाओं का प्राथमिक कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा है, 134 नंबर प्रश्न, क्या था, ऑक्सीजन का परिवहन करना। अब देखिए घास की पत्तियों में कौन सी कोशिकाएं वाष्पो उत्सर्जन के दौरान पत्तियों के अंदर की ओर मोड़कर जल की हानि को कम करने में सहायता करती हैं, तो 135 का क्या हो जाएगा, आवर्त तत्व कोशिकाएं। अब देखिए फैराडे का प्रेरण नियम कहता है कि, फैराडे का प्रेरण नियम क्या कहता है, 136 का फैराडे का प्रेरण नियम, जब कुंडली में चुंबकीय प्रवाह समय के साथ बदलता है तो कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। 20 का क्या है, सही है। अब देखिए 137 नंबर प्रश्न, 137 का, निम्नलिखित में से कौन सा नियम या सिद्धांत यह बताता है कि समान तापमान और दाब पर समान आयतन वाली गैसों में की अणुओं में समान संख्या होती है, तो क्या हो जाता है, अवोगाद्रो का नियम क्या है इसका, सही है। अब देखिए 138 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विभिन्न रूप से मौजूद हो सकती है, विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकती है, 138 का, तो किस में हो जाती है, कौन सी धातु हो जाएगी यह, बी इसका क्या है, कार्बन, सही है। अब देखिए 139 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, 139 नंबर प्रश्न, पॉलीथीन जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाते हैं, आसानी से मुड़े जा सकते हैं, ताप सुगठ्य कहा जाता है। पहला क्या है,
सही है। तो कौन पूछा है, कौन सही नहीं है। ताप सुघट्ट का उपयोग खिलौनों, कंघी और विभिन्न प्रकार के कंटेनर बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा भी क्या है, सही है। कुछ प्लास्टिक जिन्हें एक बार डालने के बाद गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता है, जिन्हें ताप दृढ़ प्लास्टिक कहा जाता है। तीसरा भी क्या है, सही है। पॉलीथीन और पीवीसी ताप दृढ़ प्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। पॉलीथीन क्या है, ताप दृढ़ प्लास्टिक का उदाहरण नहीं है। डी इसका क्या है, गलत उत्तर है। तो पूछा क्या है, कौन सा गलत है। अब देखिए 140 नंबर। जब वसा और तेल ऑक्सीकृत होते हैं तो उनका गंध और स्वाद क्या हो जाता है, परिवर्तित होता है। तो इसे जाना जाता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, इसे विकृत गंधिता के नाम से जाना जाता है। अब देखिए 141 नंबर पर, कोशिका क्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है। यह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध बाह्य बलों के बिना संकीर्ण स्थानों में तरल पदार्थों की प्रवाह की क्षमता को संदर्भित करता है। पहला क्या है इसका, सही है। तो कौन सही पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा, सही है। मैके संख्या से तात्पर्य है, मैके संख्या से तात्पर्य है, ये क्या कर रहे हैं, ध्वनि के स्रोत की चाल और ध्वनि की चाल का अनुपात होता है मैके संख्या। अब देखिए 143 नंबर प्रश्न। पराध्वनि संसूचक एक यंत्र है जो उपयोग करता है। पराध्वनि संसूचक क्या है, एक यंत्र है जो उपयोग करता है। 143 नंबर प्रश्न, क्या उपयोग करता है, अल्ट्रासोनिक पराध्वनि तरंगे। डी इसका क्या है, सही है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है। कौन सी सदिश राशि नहीं है, कौन सी सदिश राशि नहीं है, तापमान क्या है, सदिश राशि नहीं। ठोस अवस्था को गैसीय अवस्था में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं। 145 नंबर पर क्या कहते हैं इसे, ऊर्ध्वपातन। सी इसका क्या है, सही है। अब देखिए 146 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। 146 नंबर पर, हीलियम अज्वलनशील गैस है, इसका उपयोग गुब्बारे भरने में किया जा सकता है। पहला क्या है, सही है। नियान का उपयोग विसर्जन ट्यूब तथा प्रदीप्त बल्ब में किया जाता है। दूसरा भी क्या है इसका, सही है। समूह 16 के तत्वों को उत्कृष्ट गैस के रूप में जाना जाता है। तीसरा क्या है, सही नहीं है। तो पूछा क्या है, सही नहीं है। तो क्या है, सी इसका क्या है, सही नहीं। अब देखिए 147 नंबर पर, निम्नलिखित में से किसे ब्रेड बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले ब्रेवर ईस्ट के रूप में जाना जाता है। किसे जाना जाता है, तो ये सैक्रोमाइसिस सेरेविस क्या है, ए इसका क्या है, सही उत्तर है। 147 का ए क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए 148 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की तुलना में जल में अधिक घुलनशील होती है। पहला क्या है, सही है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन अणु है जो मानव शरीर की ऑक्सीजन परिसंचरण के लिए जिम्मेदार होता है। दूसरा भी क्या है इसका, सही है। तो क्या आ जाएंगे, दोनों सही है। डेनियल सेल्स का उपयोग परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। किसे परिवर्तित करने के लिए क्या किया जाता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए डेनियल सेल का प्रयोग किया जाता है। क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सही है। क्रूज मिसाइल प्रक्षेप गति और प्रक्षेपवक्र यात्रा गुरुत्वाकर्षण, वायु प्रतिरोध और कोरियोलिस बल पर निर्भर करती है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल तुलनात्मक रूप से गति के लिए सीधे प्रक्षेपवक्र का अनुसरण करती है। तो पहला क्या है इसका, गलत है। बैलिस्टिक मिसाइलें पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाती हैं और पुनः उन्हें प्रवेश करती हैं, जबकि क्रूज मिसाइलें पथ पर पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर ही होता है। दूसरा क्या है इसका, सही है। तो केवल 2 इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही है। आज का यह लास्ट प्रश्न था।